Hello student, welcome to history class. So we are doing chapter 6, that is Bhakti Sufi traditions, changes in religious beliefs and devotional texts, 8 to 18th century. So dear students, we are discussing about Bhakti traditions. ठीक है, so like हमने Bhakti tradition में different integrations of cult पढ़ा, जैसे like some people are worshipping same god Vishnu as like Jagannath, and some people are worshipping the same god Vishnu as लाइक कृष्णा वासुदेवा. सो ऐसे करके बहुत ज़्यादा कल्ट वगैरह डेवलप हुए थे, जैसे माँ लाइक गॉडेसेस का पूजा वगैरह करना. ठीक है, लाइक रॉक वगैरह में सिंदूर वगैरह लगा के ऐसे ही करके अल्वस नयनास बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइक डिवोटिस वगैरह डिफरेंट लाइक भगवान को पूजा कर रहे थे. एट द सेम टाइम लाइक कर्नाटका में वीरा शिवा जो लिंगायत्स भी बोलते थे, तो वो लोग डिफरेंट ट्रेडिशन को क्या कर रहे थे, इमर्जेंस हो रहा था वहाँ पे, स्प्रेड हो रहा था. तो स्पेशली ये सब भक्ति ट्रेडिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साउथ इंडिया से, राइट. सो नाउ टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू सब टॉपिक, दैट इज रिलीजियस फॉर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया. ओके, सो नॉर्थ जब साउथ इंडिया में भक्ति ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था, तो नॉर्थ इंडिया में उसी टाइम पे नॉर्थ इंडिया में भी कुछ रिलीजन्स ओके लाइक रिएक्शंस आ रहे थे. लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम जब नॉर्थ इंडिया में भी क्या हो रहा था, वहाँ पे भी क्या हो रहे थे, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स ओके, वहाँ पे विष्णु टेम्पल्स शिव टेम्पल्स वगैरह मिला था. वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिवोटीज वगैरह थे, शिव के विष्णु के डिवोटीज वगैरह थे. पर जैसे साउथ इंडिया में मंदिर वगैरह डिवोटीज वगैरह बनाते थे, सेंट वगैरह बनाते थे, पर नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर बिल्ड बाय द रूलर्स. दैट मीन्स इवन द रूलर्स, जैसे रूलर्स भी क्या करते थे, दे वर द ग्रेट डिवोटी ऑफ विष्णुज एंड शिवस. ठीक है, फिर भी द historians they did not have found any compositions of alvars and nayanars. ठीक है, उन लोगों का लाइक वर्क वगैरह लाइक हिस्टोरियंस को नहीं मिला था टिल 14th सेंचुरी तक. ठीक है, सो ऐसे ही करके जो भी नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्थ इंडियन रीजन था, वहाँ पे जो रूलिंग डोमिनेंट था, लाइक डोमिन था, वो किस फैमिली के थे, राजपूत फैमिली के थे. और जो राजपूत फैमिली थे दे वो ब्राह्मणास. ओके, सो जो भी इम्पोर्टेंट पोजिशंस वगैरह ये किंगडम में था, सभी किसने ऑक्युपाई कर लिया था, ब्राह्मणा. सो जो भी लाइक वो स्टेट में या किंगडम में जो भी रूल्स रेगुलेशन से हो या जो भी रिचुअल्स हो, कस्टम्स हो, सभी में किसका हाथ था, ब्राह्मणा का, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशन तो वही ऑक्युपाई कर लेते थे. ठीक है, सो किसी ने भी उस अथॉरिटी को डायरेक्टली कभी भी चैलेंज नहीं किया था. ठीक है, राइट. सो दिस वाज द रिलीजियस फॉर्मेट. ओके, सो नाउ उसी ही टाइम पे, ठीक है, सो जैसे लाइक इसी जो ब्राह्मणी का पहले भी हमने पढ़ा था कि भक्ति ट्रेडिशन क्यों एमर्ज हुआ था. भक्ति ट्रेडिशन स्पेशली ब्राह्मणिकल लाइक प्रैक्टिसेस को प्रोटेस्ट करने के लिए क्या हुआ था, दे वर नॉट हैप्पी विद द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन. तो इसीलिए भक्ति ट्रेडिशन का इमर्जेंस हुआ था और डेवलपमेंट हुआ था. तो उसी टाइम पे नॉर्थ में भी जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस वगैरह थे, ठीक है, उसी को लेके लाइक कहीं कहीं कोई कोई लोग हैप्पी नहीं थे, क्योंकि लाइक दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट ऑल दिस. उनके लिए ये जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लाइक जैसे वहाँ पे साउथ में डिफरेंट डिवोटिस वगैरह इमर्ज हुए थे, नॉर्थ में भी ऐसे ही करके डिफरेंट लाइक डिवोटिस डेवलप हुए थे, पर नॉर्थ का थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, जैसे नॉर्थ में नाथ, जोगीस, सिद्धस, आपने देखा है ना, जोगीस वगैरह जो सेंट वगैरह होते थे, जो लाइक एक्सट्रीम मेडिटेशन में बैठते, बाल वगैरह जो लाइक बहुत डिफरेंट होते थे. लाइक जैसे हम रेगुलर पंडित्स वगैरह देखते हैं, जैसे डिवोटिस वगैरह देखते हैं, ठीक है, उनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं. आपने सपोज देखा ही होगा. तो ये लोग का इमर्जेंस हुआ. सो जो भी ये नाथ जोगी सिद्धस बने थे, वो किस लाइक किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, स्पेशली दे बिलोंग्स टू क्राफ्ट ग्रुप. ओके, आर्टिजनल ग्रुप से.
ये क्यों इमर्ज हुआ, ये कि वाई दे आर नॉट फॉलोइंग द ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क बोलने से, क्योंकि ये जो भी ये नाच सिद्ध से दे बिलोंग टू आर्टिजनल ग्रुप्स, ठीक है। सो उसको आपको उसी टाइम पे पता होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड क्राफ्ट प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था। क्यों डिमांड बढ़ गया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक टाउन्स सिटीज़ वगैरह का डेवलपमेंट हुआ था। सो पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो स्पेशली जो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू मूव, ओके, इनलैंड ही नहीं, वो आउटलैंड भी क्या रहे थे, दूर दूर तक वो जा रहे थे। सो जाने से स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो, दूसरे लोग से मिलते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक बिजनेस ही नहीं पर बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिलता है। आप डिफरेंट लाइक कल्चर से, डिफरेंट ट्रेडिशन से इंटरेक्ट करते हो। तो यही कारण था, ठीक है, नॉर्थ में स्पेशली ये लोग आर्टिसनल ग्रुप्स के लोग, नाट जोगीज, और दे आर नॉट लाइक दे वर अपोजिंग द ब्राह्मणिकल लाइक ट्रेडिशंस, ओके। सो इसीलिए, ठीक है, लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा नाथ जोगिस का क्या हुआ था, इमर्जेंस हुआ था, जो ये ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क को फॉलो करना नहीं चाहते थे, ठीक है। सो नाउ इज, सो उसी टाइम पे लाइक मीन लाइक बहुत ज़्यादा रिलीजियस गुरुज वगैरह, रिलीजियस लीडर्स वगैरह का इमरजेंस भी होता, आपको पता है भक्ति ट्रेडिशन में। तो इन लीडर्स ने ये जो लाइक ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को क्वेश्चन किया था, हमेशा कहते हैं कि किसने किसने बोला कि ये सब भगवान के लोग हैं, किसने बनाया है ये कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम। दे वर क्वेश्चनिंग दिस ऑल द लाइक क्वेश्चंस टू द ब्राह्मणस, वेदास को ऑथोरिटी, जो वेदास का ऑथोरिटी, जो वेदास का रूल्स एंड रेगुलेशन था, सबको क्वेश्चन कर रहे थे ये रिलीजियस लीडर्स जो इमर्ज भक्ति ट्रेडिशन के टाइम पे इमर्ज होके आए थे, राइट। सो जो भी वो करते थे, दे यूज देयर ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है, उनका रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह यूज करते थे। तो डे बाय डे दे वर गेटिंग पॉपुलैरिटी ऑल्सो, बहुत ज़्यादा पीपल स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्ट लाइक गेटिंग अट्रैक्टेड टू देम, ठीक है, एंड मेनी पीपल ऑल्सो फॉलोइंग देम, ठीक है। सो उसी टाइम पे जब वो भक्ति ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था, ठीक है, उसी टाइम पे क्या हुआ कि बाहर से, जैसे मैंने बोला कि बाहर लोगों से भी कांटेक्ट होने लगा था थ्रू ट्रेड। सो ऐसे करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में किसका एंट्री हो गया था, सेंट्रल एशिया से टूर्क्स का एंट्री हो गया था, ठीक है। सो वो बाहर से आके यहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में अपना छोटा छोटा एम्पायर वगैरह, ठीक है, छोटा छोटा किंगडम्स वगैरह सेटअप करने लगे। स्पेशली फर्स्ट वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में आए थे, उसके बाद वो धीरे धीरे करके पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से कश्मीर होते हुए जो राजपूत घराना था उनको उन्होंने हटा दिया था और अपना ही क्या किया था, किंगडम सेटअप करने इस्टेब्लिश उन्होंने कर दिया था। ऑब्वियसली वो बाहर से आए थे, ठीक है। सो स्पेशली हमने क्लास 11 भी पढ़ा था कि सेंट्रल एशिया में इस्लाम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था उस टाइम तक, तो है कि नहीं। तो ये टूर्क्स भी जब आए थे तो उन्होंने अपना ही कल्चर, अपना ही रिलीजन लेके आया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वो अपना किंगडम में अपना ही रिलीजन क्या करेंगे, अपना ही कल्चर फॉलो करेंगे। सो ऐसे ही करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड राजपूत स्टेट्स वगैरह था, ठीक है, ये जो दिल्ली सल्तनत, तुर्क्स के आने बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का भी इस्टेब्लिश 13th सेंचुरी में हो गया था। तो उन्होंने अपना ही कल्चर क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पहले तो ये यहाँ पे सब क्या थे, हिंदू ट्रेडिशन को अपनाते थे, पर अभी यहाँ क्या है, इस्लामिक ट्रेडिशन भी घुस गया, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा जो रिलीजियस ट्रेडिशन था, कल्चर्स था, यहाँ पे न्यू सिनेरियो स्टार्ट होने वाला है। सो इसी से ही, यही पॉलिटिकल एंट्री से ही यहाँ पे क्या हुआ था, इस्लाम का भी इंटीग्रेशन हुआ था। सो पहले यहाँ पे इस्लाम नहीं था, यहाँ पे इस्लाम बाहर से आया था, यहाँ पे ओरिजिन नहीं हुआ था, ठीक है। सो उसी से ही हम हमारे नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे सूफी, दैट मीन्स ये इस्लाम से इस्लामिक ट्रेडिशंस है, ठीक है। सो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कैसे एंट्री हुआ, ठीक है, इस्लाम का, राजपूत स्टेट्स वगैरह को क्या करने लगे, वो लोग हटाने लगे, ठीक है। सो दिस वॉज द एंट्री, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो देखिए ये है लाइक दिस इज अ छोटा सा पार्ट कुरान का, ठीक है। कब बना था, इट वॉज लाइक
इट वॉज रिटन इन 8 to 9 सेंचुरी में बना था। ये छोटा सा पार्ट है, ये मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा गया। और आपको पता है कि कुरान, ठीक है, कुरान एक इस्लाम का क्या है, सेक्रेड बुक है। तो छोटा सा पार्ट मिला है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इस्लाम भी स्प्रेड हो रहा था, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये चीज़ फ्रेगमेंट्स वगैरह मिला था, राइट। सो इसी टाइम पे 8 to 9 सेंचुरी में ही यहाँ पे स्प्रेड होना चालू हो गया था हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो आई विल सी यू ऑल विथ न्यू सॉफ्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।